वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। बात करेंगे EMRS की 5660 पदों पर TGT के नोटिफिकेशन के बारे में। आप लोगों के काफ़ी डाउट आ रहे थे एग्ज़ाम पैटर्न को लेकर, सिलेबस को लेकर, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर और थर्ड लैंग्वेज को लेकर। क्या तीनों जो लैंग्वेज होंगे, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट वाले, वो अलग अलग होंगे या हम उसमें सेम लैंग्वेज ले सकते हैं? सभी डाउट्स आपके क्लियर होंगे इस वीडियो में, लास्ट तक बने रहिएगा। तो देख सकते हैं कि EMRS ने TGT के लिए और कुछ अन्य पदों के लिए विज्ञापन जारी कर दिया है। 18 अगस्त तक फॉर्म आप इसमें भर सकते हैं। फॉर्म भरने की TGT के लिए फ़ी है 1500 रुपये। हॉस्टल वार्डन की भी वैकेंसी है, 1000 रुपये इनकी फॉर्म भरने की फ़ी है। और बढ़ जाते हैं आगे और हम लोग जो डाउट है आपके उसको क्लियर करते हैं। TGT के टोटल 5660 पद हैं। हम लोग मेनली TGT पर ही बात करेंगे इस वीडियो में। और विषयवार आप देख लीजिए जो पदों की संख्या है, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, सोशल स्टडीज़ और साइंस। और इसके अलावा भी ट्रेनिंग ग्रेजुएट टीचर यानी TGT के सब्जेक्ट की भी वैकेंसी है। और यहाँ पर टोटल 12 सब्जेक्ट हैं, 12 लैंग्वेज आप इसे कहिए। इसके अलावा भी कुछ यहाँ पर वैकेंसीज़ हैं, जैसे कि देख सकते हैं म्यूज़िक का है, TGT आर्ट है, पेट मेल, पेट फीमेल और लाइब्रेरियन। तो इस तरीके से कुल यहाँ पर 5660 TGT के पद हैं। भारत का कोई भी नागरिक हो यहाँ पर फॉर्म भर सकता है। TGT की सैलरी आप देख लीजिए, लेवल 7 के तहत पेमेंट होगा। आराम से 65,000 से सैलरी की स्टार्टिंग यहाँ पर होगी। तो सैलरी को लेकर कोई टेंशन नहीं है। फॉर्म आपको ऑनलाइन भरना है। एग्ज़ाम आपका OMR बेस्ड यानी ऑफलाइन पेपर पेन मोड में होगा। पेपर आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आएगा। जो लैंग्वेज का पेपर होगा वो उसी लैंग्वेज में देखने को मिलेगा। एग्ज़ाम का पैटर्न जो है, यहाँ पर जो मेन एग्ज़ाम है वो 120 मार्क्स का होगा। ऑब्जेक्टिव पेपर आपका होना है और लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट 30 मार्क्स का होगा TGT के लिए। चलिए सीधे सीधे एग्ज़ाम पैटर्न समझते हैं और आपके डाउट को क्लियर करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो शुरुआत के 4 पार्ट हैं ये सभी TGT के लिए सेम रहेंगे, जहाँ पर 10 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस, 10 क्वेश्चन रीजनिंग एबिलिटी, 10 क्वेश्चन नॉलेज ऑफ ICT, 10 क्वेश्चन टीचिंग एप्टीट्यूड। तो ये सभी विषयों के लिए सेम रहेगा। 10 क्वेश्चन आएंगे 10 मार्क्स के। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है। नेगेटिव मार्किंग भी इसमें है दोस्तों, 0.25 यानी 1/4। इसका आपको ध्यान रखना है। पार्ट 5 में अलग अलग सब्जेक्ट वाइज चेंजेस देखने को मिलेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं टोटल 80 मार्क्स का पार्ट 5 है, जिसमें सब्जेक्ट से स्पेशल 65 सवाल आएंगे। एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी से 10 क्वेश्चन और NEP 2020 और खेलो इंडिया वगैरह से मिलाकर टोटल 5 क्वेश्चन। तो 80 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। टोटल यहाँ से 120 क्वेश्चन आएगा, 120 नंबरों का। टोटल 3 घंटे का समय मिलेगा। और पार्ट 6 जो है ये लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट है। तो ये जो 3 घंटे आपको मिल रहे हैं इसमें आपको ये लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी और 120 जो मेन पेपर है सबके लिए 3 घंटे हैं, यानी 3 घंटे में आपको 150 क्वेश्चन हल करना है। लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी के लिए आपको अलग से समय नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो टेबल है इसमें आप देख सकते हैं ये वाली जो कॉलम बनाई गई है इसमें टोटल 3 घंटे है। अगर इसके लिए अलग से टाइम होता तो यहाँ पर लाइन होती और यहाँ पर 20 मिनट या 30 मिनट कुछ लिखा होता। तो 3 घंटे आपको टोटल समय मिलेगा, ये क्लियर कर लीजिए। और पार्ट 6 लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट है, इसमें आपको सिर्फ पास करना है। ये क्वालिफाइंग मार्क्स का है, ये फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ेगा। फाइनल मेरिट आपकी बनेगी 120 वाले पेपर से। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे। और लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी में टोटल 3 अलग अलग लैंग्वेज होंगे। हर लैंग्वेज से 10 क्वेश्चन आएगा, 10 मार्क्स का। और यहाँ पर आपको 40% मार्क्स लाना ज़रूरी होगा ईच लैंग्वेज में। तो सब लैंग्वेज में 10 में से 4 नंबर लाना ज़रूरी होगा। टोटल तो 12 नंबर आपको लाना ही लाना है, लेकिन एक सब्जेक्ट में भी आपको 4 नंबर लाना होगा, नहीं तो आप फेल हो जाएंगे। और यदि आप इस पार्ट में फेल हो जाते हैं तो ये जो मेन 120 नंबर वाला पेपर है वो आपका चेक नहीं होगा। अब यहाँ पर लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी में जनरल हिंदी पहले से फिक्स है, 10 क्वेश्चन आएगा ही आएगा। जनरल इंग्लिश 10 क्वेश्चन यहाँ से फिक्स है। और तीसरा यहाँ पर है रीजनल लैंग्वेज, जो आप सेलेक्ट करेंगे वहाँ से 10 क्वेश्चन। तो जनरल हिंदी 10 क्वेश्चन, जनरल इंग्लिश 10 क्वेश्चन और रीजनल लैंग्वेज से 10 क्वेश्चन, सब में 4 नंबर लाना होगा। अब यहाँ पर रीजनल लैंग्वेज को लेकर काफ़ी बच्चों में डाउट है कि हम इसमें कौन सा लैंग्वेज ले सकते हैं। टोटल यहाँ पर 18 लैंग्वेज का ऑप्शन है रीजनल में। और रीजनल लैंग्वेज में फिर से आपको इंग्लिश देखने को मिलेगा 3 नंबर पर और हिंदी देखने को मिलेगा 6 नंबर पर। तो इसका क्या मतलब है? तो दोस्तों आप बिल्कुल ध्यान से समझ लीजिएगा। यहाँ पर जो कंपलसरी 2 लैंग्वेज हैं ये जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश है। और ये जो रीजनल लैंग्वेज है यहाँ पर जनरल वर्ड का यूज नहीं किया गया है। यहाँ पर इंग्लिश है, हिंदी है, इसके साथ बंगाली, गारो, डोगरी और तो तमाम
रीजनल लैंग्वेज होते हैं उर्दू ये हैं। आप इनमें से कोई भी एक रीजनल लैंग्वेज के तौर पर चुन सकते हैं, यानी कि यदि आप हिंदी भाषी क्षेत्र से हैं, आपको हिंदी आती है, उसके अलावा इसमें से आपको कुछ खास नहीं आता है, तो आप आराम से जनरल हिंदी यहाँ से कंपलसरी, जनरल इंग्लिश कंपलसरी, इसके अलावा आप हिंदी सेलेक्ट कर लीजिए। हिंदी से 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जनरल हिंदी से 10 क्वेश्चन और इंग्लिश से 10 क्वेश्चन। तो हिंदी आपका 2 बार हो गया, इसको लेकर कोई भी टेंशन नहीं है, वो 2 बार हो सकता है क्योंकि रीजनल लैंग्वेज में ये ऑप्शन दिए गए हैं। और इस चीज़ को यहाँ पर क्लियर भी किया गया है कि एवरी कैंडिडेट हैज़ टू ऑप्ट 1 लैंग्वेज आउट ऑफ जो शेड्यूल्ड लैंग्वेज हैं, और यदि आप इंग्लिश या हिंदी चूज करते हैं एज अ रीजनल लैंग्वेज, तो ये जो हिंदी या इंग्लिश है इसका लेवल दोस्तों हायर होगा, जो स्टैंडर्ड होगा जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी का। तो ये जो जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश है ये जनरल है, सामान्य हिंदी है और सामान्य अंग्रेजी है। अगर आप इनमें से अंग्रेजी लेते हैं तो इसका जो लेवल होगा वो हाई होगा, या हिंदी लेते हैं या इनमें से कोई भी भाषा लेते हैं। तो चीज़ें अब आप बिल्कुल क्लियर समझ गए होंगे। रीजनल लैंग्वेज सेलेक्ट करने का यहाँ पर दोस्तों एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है, यहाँ पर दोस्तों बताया गया है, देख सकते हैं एम वाले पॉइंट में, कि जो आपका ज्वाइनिंग होगा, प्लेसमेंट होगा, ये बेस्ड होगा आपके ऑब्जेक्टिव पेपर के मेरिट पर, रीजनल लैंग्वेज पर, और वैकेंसी उस पर्टिकुलर स्टेट में कितनी है। तो जो आप रीजनल लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे ये भी एक फैक्टर होगा कि आपको ज्वाइनिंग कहाँ मिलेगी। यदि आप हिंदी लेते हैं तो आपको हिंदी भाषी क्षेत्र में ज्वाइनिंग मिलेगी, यदि वहाँ पर सीटें हैं, वैकेंसी पर भी डिपेंड करेगा ये चीज़, और आपकी मेरिट पर भी ये चीज़ डिपेंड करेगी। तो कहने का मतलब ये है कि आप जिस भी भाषा को सेलेक्ट करते हैं, यानी कि आपको भाषा आती है, आप उस क्षेत्र से होंगे, तो आपको उसी क्षेत्र में पोस्टिंग दी जाएगी ताकि आप अच्छे तरीके से पढ़ा सकें। ठीक है, तो ये वाला चीज़ आपका क्लियर हो गया। और इसके अलावा जो थर्ड लैंग्वेज की अलग से वैकेंसी है, इसको लेकर भी यदि आपके मन में डाउट है कि आखिर ये तो अलग से थर्ड लैंग्वेज की पूरी वैकेंसी है, इसका क्या मतलब है, तो यहाँ पर दोस्तों यदि आप इन विषयों से एलिजिबल हैं, यानी कि आपकी ग्रेजुएशन यहाँ से हुई है और आप इससे आवेदन करते हैं, तो जो पार्ट 5 है यहाँ पर सब्जेक्ट स्पेसिफिक, तब आपको उस लैंग्वेज के 65 सवाल देखने को मिलेंगे। बाकी ये वाला तो आपका रहेगा ही रहेगा। समझ गए आप बात को। ये पार्ट जो 6 है ये सबके लिए है। ये जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट सिलेबस है, आप जो चूज करेंगे वहाँ से 65 सवाल आएंगे। हॉस्टल वार्डन का भी एग्ज़ाम पैटर्न आप देख सकते हैं। एक चीज़ आप यहाँ से समझिए कि यहाँ पर टोटल 120 क्वेश्चन ही करना है, तो इनको 2.5 घंटे का समय मिल रहा है। टीजीटी में 150 क्वेश्चन हल करना है, वहाँ पर 3 घंटे का समय मिल रहा है। चलिए यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और क्वालिफिकेशन आ गया। तो टीजीटी हिंदी, इंग्लिश, थर्ड लैंग्वेज, मैथ्स, सोशल साइंस के लिए क्या एलिजिबिलिटी है, तो अपर एज लिमिट यहाँ पर 35 साल है। रिलैक्सेशन भी मिलेगा SC ST OBC को, और जो EMRS के पहले से एम्प्लॉय हैं उनके लिए अपर एज लिमिट 55 साल रखी गई है। दोस्तों ये बिल्कुल सरकारी नौकरी है, यहाँ पर कोई भी कन्फ्यूजन मत रखिएगा। KVS NVS की तरह ये भी सरकारी नौकरी है। रेसिडेंशियल स्कूल में आपको तैनाती मिलेगी और आपको अच्छी खासी सैलरी भी मिलेगी। एलिजिबिलिटी यहाँ पर ये है कि 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स यदि आपने किया है तो आप एलिजिबल हैं। बैचलर्स ऑनर्स डिग्री आपने किया है तो आप एलिजिबल हैं। सामान्य स्नातक आपने किया है तो भी आप एलिजिबल हैं। इसके साथ BEd और CTET पेपर 2 आप पास होने चाहिए। इंटीग्रेटेड कोर्स वालों को BEd की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और यदि आपका साधारण स्नातक है तो जिस विषय से आप आवेदन करेंगे वो सब्जेक्ट आपके ग्रेजुएशन के 3 साल में होने चाहिए। और बैचलर्स ऑनर्स डिग्री इस संबंध में बताया गया है कि जो कंसर्न सब्जेक्ट है यदि वो 3 साल के कोर्स में यदि आपने एटलीस्ट 2 साल तक भी पढ़ा है तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। पोस्ट वाइज अब आप देखिए एलिजिबिलिटी क्या है। टीजीटी हिंदी के लिए हिंदी आपके ग्रेजुएशन के 3 साल में होनी चाहिए। इंग्लिश आपके ग्रेजुएशन के 3 साल में होनी चाहिए। ऑनर्स वाला कंडीशन आप समझ गए। और टीजीटी मैथ्स का समझिए डिटेल में कि कैसे एलिजिबिलिटी बनेगी। टीजीटी मैथ्स के लिए वही फॉर्म भर सकता है जिनका बैचलर्स मैथ में हो विथ फिजिक्स। तो ग्रेजुएशन आपका मैथ्स में हो लेकिन फिजिक्स आपकी होनी ही होनी चाहिए। और इसके अलावा कोई एक सब्जेक्ट केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस या स्टैटिक्स, इनमें से कोई एक सब्जेक्ट, ये जो चारों ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें आगे ये बताया गया है कि ऐसे यूनिवर्सिटीज जो फाइनल ईयर में सिर्फ 2 सब्जेक्ट का ऑप्शन देते हैं, तो ऐसे में यदि आपके फाइनल ईयर में मैथ्स और फिजिक्स है और फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में मैथ और फिजिक्स के साथ केमिस्ट्री या इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर साइंस या स्टैटिक्स है,
तो आप एलिजिबल हैं। कहने का मतलब ये है कि इनमें से केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिक्स, इसमें से कोई एक सब्जेक्ट यदि आपने छोड़ दिया फाइनल ईयर में, लेकिन फाइनल ईयर में मैथ्स फिजिक्स होना चाहिए, तो आप एलिजिबल हैं। ठीक। थर्ड कंडीशन ये है कि कैंडिडेट हु हैव पास्ड BSc डिग्री विथ ऑनर्स इन मैथ। तो ऐसे में आप तभी एलिजिबल होंगे यदि आपने ऑनर्स आपका मैथ्स में हो और आपने पढ़ा हो फिजिक्स और केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिक्स में से कोई भी एक विषय 2 साल तक आपने पढ़ा हो ग्रेजुएशन में, तो एलिजिबल हैं। और कैंडिडेट विद BSc ऑनर्स इन फिजिक्स और केमिस्ट्री, आप एलिजिबल नहीं होंगे मैथ्स पोस्ट के लिए। तो मैथ्स और फिजिक्स तो होना ही चाहिए। TGT साइंस के लिए बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री आपके ग्रेजुएशन में होने चाहिए 3 साल। अब यहाँ पर भी सेम वैसे ही अलग अलग कंडीशन करके बताया गया है कि द कैंडिडेट शुड हैव स्टडीज बॉटनी, जूलॉजी एंड केमिस्ट्री ड्यूरिंग 3 years ऑफ देयर ग्रेजुएशन। सामान्य स्नातक है तो आपके ग्रेजुएशन के 3 साल में ये सब्जेक्ट होने चाहिए। अब फिर बताया गया है कि ऐसी यूनिवर्सिटी कोई है जहाँ पर फाइनल ईयर में सिर्फ 2 सब्जेक्ट होते हैं, तो इन तीनों में से कोई भी 2 सब्जेक्ट यदि आपने फाइनल ईयर में पढ़ा है और फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में आपने ये तीनों सब्जेक्ट पढ़ा है, तो आप एलिजिबल हैं साइंस के लिए। यहाँ पर ऐसा कोई कंडीशन नहीं है कि आपके कोई 2 सब्जेक्ट ही फाइनल ईयर में होने चाहिए। इन केस ऑफ ऑनर्स डिग्री कंडीशन ये है कि ये जो तीनों सब्जेक्ट हैं इनमें से कोई भी 2 सब्जेक्ट यदि आपने 2 years में पढ़े हैं अपने ऑनर्स डिग्री में, तो एलिजिबल हैं आप। TGT सोशल स्टडीज़ की बात करें तो 2 कंडीशन यहाँ पर है। हिस्ट्री के साथ आपने ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स या पॉलिटिकल साइंस पढ़ा हो, या फिर ज्योग्राफी के साथ आपने हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स या पॉलिटिकल साइंस पढ़ा हो। कहने का मतलब ये है कि हिस्ट्री या ज्योग्राफी एक आपका कंपलसरी होना चाहिए ग्रेजुएशन में, और हिस्ट्री या जो ज्योग्राफी है ये आपके 3 साल में होना चाहिए ग्रेजुएशन के। इसके साथ कोई भी कॉम्बिनेशन चलेगा। In case of honors degree in history, the candidate should have studies geography, economics या political science in any 2 year of their course। तो यदि आपको ऑनर्स डिग्री है हिस्ट्री में, तो इसके साथ इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट हो, 2 साल तक आपने वो पढ़ा हो। सिमिलरली ऐसे ही यदि आपका ऑनर्स है ज्योग्राफी में, तो इनमें से कोई एक सब्जेक्ट हो। ऐसे कैंडिडेट जिनका BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स में है या पॉलिटिकल साइंस में है, ये एलिजिबल नहीं हैं। और फॉर TGT थर्ड लैंग्वेज, जो थर्ड लैंग्वेज वाली वैकेंसी है, तो वो सब्जेक्ट आपके ग्रेजुएशन में होना चाहिए 3 साल में, और B.Ed लगेगा ही लगेगा सभी TGT के पोस्ट के लिए, और CBSE का CTET पेपर 2 लगेगा ही लगेगा सभी TGT के पोस्ट के लिए। बाकी आप अदर क्वालिफिकेशन यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा कोई डाउट हो, सवाल हो, तो आप हमसे पूछ सकते हैं कॉमेंट सेक्शन में। और ये है अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन कैटेगरी वाइज। बाकी पोस्टिंग का मैंने आपको बता दिया कि EMRS के जो स्कूल हैं वो देश के अलग अलग राज्यों में हैं, वहाँ पर उनके ब्रांच हैं, जहाँ पर जितनी वैकेंसी होगी आपका जो रीजनल लैंग्वेज होगा उसके अकॉर्डिंग आपको पोस्टिंग मिलेगी। यदि आपको EMRS स्कूल की लिस्ट चाहिए किस स्टेट में कहाँ कहाँ पर इनके स्कूल हैं, कितने स्कूल हैं, तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा आपके कोई और डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।